आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आज हम आपको श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित जन्म और मृत्यु से परे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ को प्रस्तुत करेंगे। यह उन्हीं के लिखा गया है। मैं कवेल आपके लिए इसे लेकर आया हूं। इसे मैंने 5 भाग में प्रस्तुत किया है, जिसका पहला भाग प्रस्तुत कर चुका हूं। आज हम दूसरा भाग जो कि है, चलिए मृत्यु के समय उन्नति शुरू करते हैं। मृत्यु के समय उन्नति। अध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं, जिनको योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, ये सब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने योग्य होते हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना है, और योग विधियां हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब भगवान से संबंधित हैं, परंतु अब हम सांसारिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और इस संबंध को फिर से स्थापित करने की विधि योग कहलाती है। योग शब्द के दूसरे माने धन चिन्ह से है। वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित हैं, परंतु जब हम कृष्ण भगवान को अपने जीवन से जोड़ते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इस जीवन काल में हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना है, जिससे कि मृत्यु के समय में जब हमें यह भौतिक शरीर छोड़ना पड़े तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकें। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सत परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 वर्ष तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि पाता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्युकाल की परीक्षा के लिए अपने जीवनकाल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाए तो हम आध्यात्मिक जगत में भेजे जाएंगे। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। यं यं वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। बंगाली में एक कहावत है कि सिद्धि के लिए जो कुछ मनुष्य करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय ही होती है। भगवद गीता में कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए कृष्ण भगवान निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयमे मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णतया विपरीत। यद्यपि जीवन में आंखें सांसारिक सौंदर्य देखने में व्यस्त रहती हैं, परंतु मृत्युकाल में मनुष्य को इंद्रियों को उसके विषय से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना चाहिए। इसी प्रकार कान भी इस संसार में अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनने के अभ्यस्त हैं, परंतु मृत्यु के समय उसे अंदर से परम शब्द को सुनना चाहिए। औमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरण मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमा गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी कार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इस प्रकार सभी इंद्रियों की बाहरी क्रियाओं को रोकना होगा और भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होगा। मन बहुत चंचल है, परंतु इसको अपने हृदय में स्थित भगवान पर स्थिर करना होगा। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और जब प्राण सिर के ऊपरी भाग पर स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। इस स्तर पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और इस ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक लोक हैं।
योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों का ज्ञान है। जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तक पढ़कर यह ज्ञान ले सकता है कि अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को भी आध्यात्मिक लोकों का ज्ञान वैदिक साहित्य पढ़कर मिल सकता है। योगी इन सब स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वे जिस लोक में भी जाना चाहें, जा सकते हैं। अन्य लोकों में पहुंचने के लिए यांत्रिक साधनों की सहायता लेने की विधि शास्त्रों में स्वीकृत नहीं है। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष यानों या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों में पहुंच सकते हैं, परंतु यह बहुत ही कठिन और अव्यावहारिक विधि है। वैसे भी इस भौतिक जगत के बाहर तो किसी भी यांत्रिक विधि से जाना संभव नहीं है। साधारणतया उच्च लोकों में जाने की स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है। भक्ति योग का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जो कृष्ण भगवान के सेवक हैं, वे इस भौतिक संसार में किसी भी लोक को जाने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे यदि भौतिक आकाश के किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो वे वहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 सिद्धांत पाएंगे। उच्च लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से बड़ी हो सकती है, परंतु मृत्यु वहां भी है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन लोकों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि होती है, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन लोकों से है जहां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं होती है। जो बुद्धिमान हैं, वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक में ले जाने की चेष्टा नहीं करते हैं। यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तुरंत मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शरीर वातावरण का इतना बड़ा उग्र परिवर्तन सहन नहीं कर सकता है। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर मिल जाएगा। हम देख सकते हैं कि यह बात इस पृथ्वी पर भी प्रदर्शित होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में पानी के वातावरण में रहना संभव नहीं है और न ही जलचरों के लिए पृथ्वी पर रहना संभव है। इस प्रकार हम समझते हैं कि इस पृथ्वी पर भी किसी को किसी विशेष स्थान पर रहने के लिए किसी विशेष प्रकार का शरीर चाहिए। इसी प्रकार अन्य ग्रहों में रहने के लिए भी किसी विशेष प्रकार का शरीर चाहिए। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीनों के बराबर होता है। इसलिए वेद वर्णन करते हैं कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। यद्यपि कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं? वह शिक्षा भगवद गीता में दी गई है। न जायते प्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, जिन हम आत्मा हैं और इसलिए सनातन हैं। तो हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों बनाते हैं? जो यह प्रश्न पूछता है वह बुद्धिमान माना जाना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे लोग उन लोकों में जाने के इच्छुक नहीं हैं जहां मृत्यु होती है। वे भगवान के समान शरीर पाने के लिए लंबी अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सत का अर्थ है सनातन, चित का अर्थ है ज्ञान से पूर्ण और आनंद का अर्थ है सुख से पूर्ण। कृष्ण भगवान आनंद के सागर हैं। यदि हम अपने आप को इस शरीर से आध्यात्मिक दुनिया, कृष्ण का ग्रह कृष्णलोक या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में ले जाए तो हमें उसी प्रकार का सच्चिदानंद शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना में हैं उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है जो इस भौतिक संसार के उच्च लोकों में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले जाए। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा यह जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है तो वह वहां जा सकता है,
या यदि वह उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक हो तो वह वहां भी उसी प्रकार जा सकता है जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या इस पृथ्वी के अन्य नगरों को जाते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने पर हर जगह प्रवेश पत्र और आयात कर की समान विधि लागू मिलेगी। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। ओम इति एकाक्षरण ब्रह्म मृत्यु के समय योगी शब्द का उच्चारण कर सकता है। ओम दिव्य शब्द ध्वनिकार का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही उसी समय कृष्ण या विष्णु भगवान का स्मरण, मामनुस्मरण कर सकता है तो वह सबसे ऊंची गति पाता है। योग की विधि मन को विष्णु के ध्यान में लगाना है। निर्विशेषवादी भगवान के किसी एक रूप की कल्पना करते हैं, परंतु वैष्णव इसकी कल्पना नहीं करते हैं बल्कि वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई कल्पना करे या वास्तव में देखे, हर मनुष्य को कृष्ण के साकार रूप पर मन को लगाना होगा। अनन्य चेता सत्तन योमा स्मृति नित्यशः तस्याह सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो अस्थायी जीवन, अस्थायी सुख और अस्थायी सुविधाओं से संतुष्ट है उसे बुद्धिमान नहीं माना जा सकता है, कम से कम भगवद गीता के मतानुसार तो नहीं। भगवद गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है वे अस्थायी चीजें चाहते हैं। हम सनातन हैं तो हम अस्थायी चीजों के इच्छुक क्यों हों? कोई भी अस्थायी स्थिति नहीं चाहता है। यदि हम किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान खाली करने को कहे तो हमें दुख होगा, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शोक नहीं होता है। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन हैं, इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम सनातन हैं। हम वृद्ध और बीमार होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बाहरी और अस्थायी स्थितियां हैं। यद्यपि हम ज्वर से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी कभी कभी ज्वर आता है और हमें ठीक होने के लिए चिकित्सा करवानी पड़ती है और सावधानियां अपनानी पड़ती हैं। 4 प्रकार के दुख ज्वर जैसे हैं और ये सब इस भौतिक शरीर के कारण हैं। यदि किसी प्रकार हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाए तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो इस शरीर के साथ है। निर्विशेषवादियों को इस अस्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए यहाँ भगवान कृष्ण उन्हें ओम शब्द का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। यद्यपि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, फिर भी वे वहां के किसी ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना सूर्य ग्रह से की जा सकती है। आध्यात्मिक आकाश में निर्विशेषवादी लोग भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी की भांति रख दिया जाता है और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन ब्रह्म चिंगारियों से भर जाती है। ब्रह्मा में लीन हो जाने का यही अर्थ है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ ब्रह्म ज्योति से एक हो जाना ऐसा है। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है, परंतु निर्विशेषवादी व्यक्तिगत रूप लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेकों अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेकों आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। सिर्फ अस्तित्व होना यही पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों से बने हैं: शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ कि वे अब पूरी तरह से ब्रह्मा से मिल गए हैं रह सकते हैं, परंतु उन्हें वहां शाश्वत आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वह चीज वहां नहीं है। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे। निश्चय ही वह अनंतकाल तक वहां नहीं रह सकता है। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं, उनके लिए इस भौतिक संसार में कुछ संगत पाने के लिए फिर से गिरने की बहुत संभावना है। यह श्रीमद्भागवतम का मत है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले यात्री हजारों मील तक जा सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम करने की जगह नहीं मिलेगी
तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना होगा। किसी भी स्थिति में विश्राम की आवश्यकता होती है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद्भागवतम कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब भी वह इस भौतिक संसार में वापस आता है, क्योंकि उसने प्रेम व समर्पण से भगवान की सेवा की उपेक्षा की है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें कृष्ण भगवान की सेवा और प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख लेंगे तो हम उन वैकुंठ लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की परव्योम में स्थिति अस्थायी होती है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। वे व्यक्तिगत रूप से चूंकि भगवान की संगत नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस दुनिया में फिर से आकर बद्ध जीवों के संग में रहना होगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझें। हम शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान और आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए अकेले छोड़ दिए जाते हैं, तो हमें आनंद नहीं मिल सकता है। तब हम इस भौतिक संसार के आनंद को स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद मिलता है। इस भौतिक संसार में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान के सानिध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई है। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसा है। नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, तब तक उसकी परछाई यहां नहीं हो सकती है। यहां यह केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहां कृष्ण भगवान में है, जो कि सभी आनंदों से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि अपने आप को अभी प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और कृष्ण भगवान का संग करें। ब्रह्म संहिता में कृष्ण भगवान और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार है। चिंतामणि प्रकृसद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपाल्यन्तम् लक्ष्मी सस्रशत संभ्रम से विमानन गोविंद मादिपुरुषं तमह भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। यह कृष्ण लोक का वर्णन है। वहां घर चिंतामणि रत्न के बने हुए हैं। जिसे भी चिंतामणि पत्थर छूता है, वह तुरंत सोना बन जाता है। वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं। उनसे कोई जो कुछ भी चाहता है, ले सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहां कोई किसी भी वृक्ष से कोई भी चीज ले सकता है। इसी प्रकार वहां गाय सुरभि कहलाती हैं, जो असीमित दूध देती हैं। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है, जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और अनेकों प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। इन भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश करने के लिए अनेकों सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा है। वे किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो कि वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोके। हम ऐसी चीज उत्पन्न कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को बढ़ा सकता है, परंतु ऐसी कोई चीज को नहीं जो कि मृत्यु को रोके। जो बुद्धिमान हैं, वे फिर इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं। जो सदैव समाधि नित्य युक्तस्य योगिनः में रहता है, वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं मोड़ता है। वह सदैव समाधि में स्थिर रहता है। उसका मन सदैव कृष्ण भगवान के चिंतन में, बिना किसी विचलन के, अनन्य चेता सत्तम लगा रहता है। सत्तम से तात्पर्य किसी भी जगह, किसी भी समय से है। भारत में मैं वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं वृंदावन के बाहर हूं, क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण भगवान के विषय में सोचूं, तो मैं किसी भी सांसारिक उपाधि होने पर भी वृंदावन में हूं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव कृष्ण भगवान के साथ वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में रहता है, और वह सदैव इस भौतिक शरीर को छोड़ने की प्रतीक्षा करता रहता है। स्मृति नित्यशः का अर्थ है लगातार याद करना, और जो लगातार कृष्ण भगवान का स्मरण करता है, उसके लिए कृष्ण भगवान सरलता से बिक जाते हैं। तस्याहं सुलभः। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं,
कि वे इस भक्ति योग के द्वारा सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं? हम दिन में 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बटा हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। कोई सड़क पर, रेलगाड़ी में, घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकता है। इसमें कोई कर या कोई खर्च नहीं है। तो क्यों न इसे अपनाएं? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।